ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਸੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਇੰਜਨ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਂਸਰ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਚਨ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਮਣਾ ਟਕਾ ਲਾਓ 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 ਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਊਗੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਲਿਆਉਂਗੇ ਹੀ, ਪਾੜਾ ਤਾਂ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਠੋਕ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਹਿਣਾ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਅੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸੁੰਨ ਵਜੇ ਥੰਮੀ ਨੂੰ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 20,000 ਟਰਾਲੀ, 5,000 ਟਰਾਲੀ, 10,000 ਟਰਾਲੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ ਚਲੋ जोर दी मारो ताड़ी टका के। राहुल जी, गरीब की कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सड़कें बना बना के अमेरिका को रिसेशन से निकाल दिया था। यह आपका एक मूव। मैं कहता हूं जिस दिन रेते के रेट 1000 रुपया फिक्स हो गया उसी दिन गरीब मकान बनाने लग जाएगा, सारी दुनिया खुश हो जाएगी। और कल इस गल दे उत्ते पटाखा पैजू। बोलो पारे पैगा नहीं पटाखा पाऊ। नंबर 2, राहुल जी ने क्या, केबल दा रेगुलेटरी कमीशन, ए जीजा साला कर दिया काला माला है। कोठे ते तोता बैन नहीं देना, जीजू साला रहन नहीं देना। ए केबल रेगुलेटरी कमीशन इन्हां दा दलाल जिहड़ा दला जुझार, वो बंदा जिन्हें केबल दे उत्ते सप बन के कुंडल मार रखी है, इनू ठोकांगे। एहे 6-7 बंदे MSO बनावांगे, केबल दी मोनोपली तोड़ांगे, सर्ब सांझी गुरबाणी हर चैनल दे उत्ते लियावांगे। ते जिहड़ी केबल तुहानू 400 रुपये दी मिलदी है अज 200 रुपये तुहाडे घरे आएगी। 200 रुपये। ठोके मारो टका के। मैं जो कह रहा टिच कह रहा, कोई नकली शराब नहीं मिलेगी। कोई बंदे 500 नकली शराब पी के नहीं मरनगे। 200 की शराब 1000। वैसे तो पंजाबी सुखना लेक जिनी दारू पी लेंदे है, लेकिन इहदा खजाने दे विच 25 ਤੋਂ 30,000 करोड़ रुपया आएगा।
और मैं दावे ना कहना, ये माफिया मार के करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया रेते, शराब, ट्रांसपोर्ट। आ बैठे राहुल जी मैनू कहंदे सी 12,500 पिंड है, 12,500 पिंडां दे विचों एक एक नौजवान नूं असीं एक बस का परमिट देंगे, ठोक के परमिट। मारो मारो मारो, टका के मारो। इन्हां दे प्यो दा राज नहीं, सुखे गप्पी दे प्यो दा राज नहीं होना, एक कांग्रेस का नवां राज आना। और उस राज दे विच सब तो वड्डी चीज है कि एक खास पेशकश की है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो गरीब परिवार के चरणजीत चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया करते हैं। इतिहास रचिया, रल मिलके ये सरकार अगे बढ़ेगी। और सब तो वड्डा इस सरकार दे विच जिहड़ा तोहफा तुहानू अज मिलण जा रहा है, और राहुल जी सवेरे कर आए अनाउंस, वो सीधी सीधी अद्धी आबादी नू पूरा हक देना है। जिहड़ी घर वाली सवेरे उठती है, बच्चे पढ़ा के स्कूले भेजती है, घर वाले नू तैयार करा के चूल्हे च खज्जल खवार हुंदी है, सारा दिन मेहनत करती है, ओनू पंजाब सरकार सम्मान देगी। और मैं छाती ठोक के पंजाब का प्रधान होने के नाते ये कह रहा कि जिदन पंजाब की सरकार आई 1100 रुपए हर घर की महिला नू ते 8 सिलेंडर साल दे फ्री दिते जाणगे। टका के मारो। जिंदाबाद ही है। मैं कहना वारे न्यारे हो जाने हैं। सिलेंडर कितने का विकदा अजकल? 1000 का। तो फिर सोच लो, हजे तो मैं अगे जाना है। आ केजरीवाल, हम हर महिला को जो 18 साल के ऊपर है उसको 1000 रुपया देंगे। क्यों? 17 साल वाली तेरी कुछ नहीं लगती है? 16 वाली किधर गई भाई? 18 साल वाली नू इस करके देंगे क्योंकि 18 साल वाली दी वोट है, बाकी सब खोट है। शाबाश है तेरे, शाबाश है क्लेवर क्लेवर। पर तेरे भी लावांगे पटा वोटां वाला, टकाटक 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 टकाटक। मैं कहना तेनू ये वो राहुल गांधी है जिहदी सोच दे विच महिला कोई वोट का शस्त्र नहीं है। साडी कैबिनेट 2-2 3-3 महिलावां सी। 10 केजरीवाल दिल्ली दे विच तेरी कैबिनेट दे विच कोई महिला है? 10। जे नहीं है तो राहुल गांधी के नाम से ठोको टाड़ी टका के। ये कहता 18 वाली नू देंगे 1000 रुपया। असी क्या? असी सारी पंजाब दियां महिलावां नू 1100 रुपया ते 8 सिलेंडर फ्री। इत्थे ही नहीं, असी उन्होंने आर्थिक व्यवस्था का हिस्सेदार बना रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं। असी इलैक्शन अगली इलैक्शन लिए नहीं लड़ रहे, असी ये इलैक्शन अगली पीढ़ी की खातर लड़ रहे हैं, अगली पीढ़ी की खातर। और मैं कहना, छाती ठोक के कहना, असी एजुकेशन दे विच इन्वेस्ट करांगे। शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। शिक्षा हर इच्छा पूरा कर दी है, कुरूप नूं सोहना कर दिंदी है। जिहदे कोल शिक्षा है वो कदे हार नहीं सकता। एक घर की औरत नूं पढ़ा दिओ तो समझ लो परिवार नहीं, सारा पंजाब पढ़ जूगा। इस करके ये राहुल गांधी की विजन है जिहड़ी कि पंजाब मॉडल च उभरी है। ये चरणजीत चन्नी लागू करू। हजे तो असी ट्रेलर ही चलाया, फिल्म तो देखी किसी ने नहीं। मैं कह रहा जड़ी कुड़ी 5वीं पढ़ू 5000, सुनो केजरीवाल, जड़ी कुड़ी 10वीं पढ़ू
10,000 और जड़ी कुड़ी 12वीं पढ़ गई 20,000 रुपया नाल कंप्यूटर फ्री टका के कहना मैं 2% औरतां दे कोल मालकी अधिकार ने। राहुल जी कहते हैं कि 2% औरतां दे मालकी अधिकार वधा के 25 तो 30% ते करो। मैं कहा जी थोड़े देश दे नाल असी ते 50% औरतां नूं काउंसलर बनाता। ठोको ताड़ी। बनाया कि नहीं बनाया? हालांकि घर वालियां दियां मुछां डाउन हो गई, वो जाके जाते वड़ जाते मैं जी काउंसलर, पर बनाया कि नहीं बनाया? इस करके ये भी अनाउंसमेंट आएगी और मेरी गुजारिश है कि आवे कि भाई जे कोई बंदा अपनी धी भैन मां दे नां दे उत्ते कोई भी प्रॉपर्टी कराउंदा है ते पंजाब सरकार कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेगी, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगी। मैं ठोक के कहना राहुल जी कि अज जड़ा बंदा तहसील च जांदा है, जड़ा बंदा तहसील च जांदा, मां कहंदी आ पुत्र तहसीलदार ना बनी पटवारी बन गई। क्यों कहती है? क्योंकि 10% सेवा है तो 90% मेवा है। बादल वाली है कि नहीं? तो कोई बंदा म्यूनसिपैलिटी जाता, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, घर का नक्शा, होर छड्डो लाइसेंस, कोई परमिशन लेनी होवे वो क्लर्क ही नहीं जीवन देते। लिया 5,000, लिया 4,000। आदेश है राहुल गांधी का, आदेश निर्देश है पंजाब के प्रधान नूं, आने वाली सरकार नूं कि 170 सर्विसेज, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, घरां दे नक्शे, लाइसेंस, क्लीयरेंसा 170 नक्शे तुहाडे कंप्यूटर के उत्ते टका 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 तुहाडे घर लोकां दी सरकार लोकां दे द्वार ठोक के मारो। तो ताड़ी जरा रुकियो ना, ठोक के मारो। 170 सर्विसेज, तुहानू किसी अफसर को जाने की लोड़ नहीं, इंस्पेक्टर राज खत्म। ये चीजा ने राहुल जी ये सब पंजाब के लिए मांगा, ये सब पंजाब के लिए उनका हक मांगा। लेकिन एक चीज मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मैंने कभी वोट नहीं मांगे। अमृतसर नूं क्या सी अपना बना लो, अज तक अपना बना के रखिया। गुरु दे कोल झुकदा, कहना मंगना नहीं आउंदा, मैनू अपना बना लो। जदों आ कैप्टन काला माला करता सी साले नाल, जीजे नाल, रले हुए सी नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग है। उदों विधान सभा दे विच खड़ के सिद्धू ने झोली अड्डी सी, गुरु खातर झोली अड्डी सी। अज मैं अपने रहबर राहुल गांधी तो यह मंगदा और छाती ठोक के मंगदा कि जे साडी सरकार बनी 4,500 तो 5,000 चेयरमैनियां ने, चेयरमैनियां दे नाल बोर्ड ने किसी MLA दे रिश्तेदार नूं कोई चेयरमैनी कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा पंजाब दे कांग्रेस के कार्यकर्ता नूं मिलेगा। मैं ये मंगदा मैं और छाती ठोक के मंगदा, क्योंकि यह गुनाह है। जड़ा वर्कर 10 साल कुट्टा खांदा रहा, जड़ा वर्कर मरदा रहा, तुसी पुलिस भी उन्होंने ला के घरे बाते। घरों निकलो, जे कांग्रेस हार गई वीरो ते सारे हारांगे। कश्ती डूबेगी तो डूबेंगे सारे, कोई नहीं बचेंगे साथी हमारे। ये सत्ता जो जाती है रेत के बालू वांगू जाती है, छोटे छोटे तिनके जे कट्ठे हो लैन, छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश रोक लेंदे है। गुरु साहब ने तुहानू शेरां दा नाम दिता है, शेरां दा। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख वर्गे हो तुसी कांग्रेसी वर्करो, जे कट्ठे हो जाओ कांग्रेस नू कोई नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेस आप नू हरावे ना। जी मैं कहना कट्ठे हो जाओ, तगड़े हो जाओ। जे कट्ठे हो जाओगे माड़े मोटे शिकवे भुल जाओगे तो यह सरकार आजू। तो जे सरकार आजू थोड़ी मुछ भी खड़ी हो जू, थोड़ी टौर भी रहू, नहीं तो तरले मिन्नतां कढ़दे फिरांगे। मेरी तुहानू बेनती है, फिर कह रहा कट्ठे होकर संगठित हुई शक्ति जित का कारण बनती है।
विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। राहुल जी ने राजीव जी की जिहड़ी सोच है पूरी तरह अमली जामा पाउण नूं कहा। 12,518 पंचायतां की अधिकार ने उन्हां कोल। आ पंचायत सैकटरी लल्लू लाल जिहा आके छड़ियां जिहा हिलाउंदा रहिंदा है, वो CDPO आके रोप पाउंदा रहिंदा है। कोई अधिकार नहीं होएगा इन्हां कोल। पंचायतां दे 170 अधिकार पंचायतां दे कोल होणगे। टैक्स लाउण दे अधिकार पंचायतां दे कोल होणगे। चाहे म्युनिसिपैलिटियां चाहे पंचायतां, समस्त उन्नति का आधार आत्मनिर्भरता थोड़ी पग थोड़े सिर के उत्ते लावांगे और हर निर्णय पिंड का पंचायत करूगी। आ जमान दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी दे। हुण दोवें हत्थ खड़े करो, धर्म का नारा लाओ एक। जे पसंद ने चीज़ां दोवें हत्थ खड़े करो। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। एक केजरीवाल दे झासे च ना जो 8 लाख नौकरी कहंदा सी, 440 दित्ती है। RTI है कहंदा सी थोड़े जिन्ने प्रोफैसर ने टीचर ने टंकियां ते चढ़े थले लाऊंगा, नौकरियां दूं। इनू पुछो, इनू ये गल पुछो और सारे रल के पुछो कि 25,000 तेरे टीचरां दे विच सिद्धू बैठ के आया। तू बंधुआ मजदूर बना के रखे, तू उन्होंने 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते रखता है। चोरी और सीना चोरी अपनी गल नहीं दसदा। ते जदों सिद्धू लड़दा सी 1000 रुपये ट्राली खातर सब सत्ता मानते सी। जदों सिद्धू शराब खातर लड़दा सी, जदों सिद्धू केबल खातर लड़दा सी, केजरीवाल मजीठिए दे पैर चट के माफी मंगदा सी। बोलो याद है कि नहीं है कि नहीं याद? बोलो। जदों मुसलमानों के उत्ते जुल्म होया ये पिठ करके खड़ा सी। इस तो बचियो, दोवें हथ करे करके एक नारा लाओ। राहुल गांधी जी उठन लगे, बोलन लगे है कि कोई होर किसी ने बोलना? दोवें हथ खड़े करके बोले सो निहाल। गया कैप्टन, 2-2 3-3 मुख्यमंत्री भुगताते सिद्धू ने, ते जीजा साला भी चले जाना। पिपली दिया पत्तिया कादी खड़खड़ 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 लाई आ। पुराने पत्ते झड़ गए सारे। हुण रुत राहुल गांधी दी आई है, हुण रुत राहुल गांधी दी आई है। बात खत्म खतैक। हुण मैं बेनती करांगा श्री राहुल गांधी जी नूं कि वो मंच ते आउण। दोवें बावां खड़ियां करके नारा लाउणा, श्री राहुल गांधी। पूरी आवाज ना, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले सो निहाल। नवजोत सिंह सिद्धू जी, सुनील झाकड़ जी, उत्तम कुमार रेड्डी जी, BV श्रीनिवास जी, हमारे कैंडिडेट्स सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, अरुणा चौधरी जी, मनदीप सिंह जी, लोकल कैंडिडेट बरिंदरमीत सिंह पाहरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ ही दिनों में पंजाब का चुनाव है। आपको अपनी सरकार चुननी है। अलग अलग लोग अलग अलग वायदे कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कल कहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे।
नया इंस्टीट्यूट लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने साल हुए जाखड़ जी, कितने साल हुए जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा था ड्रग्स के बारे में? 2014 में जब मैंने ड्रग्स की बात उठाई और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने कहा 2013 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि पंजाब के सामने ड्रग्स बहुत खतरनाक सिचुएशन है। उस टाइम अकाली दल के लोगों ने, उनके सब नेताओं ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा राहुल गांधी पंजाब को नहीं समझता, यहां पे ड्रग्स की कोई समस्या नहीं। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है, राहुल गांधी लोगों को भड़का रहा है। उस समय बीजेपी और अकाली दल एक साथ यहां राज करते थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ड्रग्स नहीं दिखाई दिए। अभी सिद्धू जी ने कहा आम आदमी पार्टी के नेता ने माफी मांगी, मजीठिया जी से माफी मांगी, तो सब लोग आके ड्रग्स की बात करेंगे, मगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ा कौन? ड्रग्स की बात किसने उठाई? कांग्रेस पार्टी ने उठाई, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। उस समय यहां पे ना नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, ना केजरीवाल, ना अमित शाह। उसके बाद कोरोना आता है। लोकसभा में मैंने कहा कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। एक बार नहीं, 7-8 बार मैंने कहा, मीडिया से कहा तैयारी करो, सरकार को तैयारी करनी चाहिए, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को तैयारी करनी चाहिए। फिर से उन्होंने कहा राहुल गांधी फालतू बात कर रहा है, कोरोना से किसी को कुछ नहीं होने वाला। लाखों लोग कोरोना के से मरे। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस ने लगवाई थी। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कोरोना के समय क्या हुआ। कोरोना के समय आम आदमी पार्टी कहां गायब हुई? कोरोना के समय दिल्ली के अस्पताल में क्या हुआ? कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर किसने दिलवाए? यूथ कांग्रेस के लड़कों ने दिल्ली में गैस में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया। उस समय कोई आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। जब हजारों लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे थे तो केजरीवाल जी नहीं दिखाई दे रहे थे, तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखाई दे रही थी। जब वेंटिलेटर की कमी थी केजरीवाल जी नहीं दिखाई दे रहे थे, मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे थे। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, और जब थाली ने काम नहीं किया जनता को कहते हैं भैया मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और मैं आपको फिर आज कह रहा हूं, ड्रग्स के मामले में मैंने कहा
कोरोना के मामले में मैंने कहा, और आज मैं फिर से पंजाब की जनता को कह रहा हूं, और यह बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है, इससे जरूरी चीज है ही नहीं। आप इस बात को समझिए, यह मजाक नहीं है, यह कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है जहां पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, क्योंकि यहां अगर शांति चली गई, यहां अगर नफरत फैलनी शुरू हो गई, तो सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, हम सबको लेकर चलते हैं, सबकी बात सुनकर चलते हैं, और हम में एक्सपीरियंस है। हम पंजाब को चलाना जानते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब में इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं चलता। भाइयों और बहनों, मैंने जो कहा इसको आप भूलिए मत। ड्रग्स के बारे में कहा था, मजाक उड़ाया। कोरोना के बारे में कहा, मजाक उड़ाया। याद रखना, आज मैं कह रहा हूं कि पंजाब के लिए, पंजाब के युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति और भाईचारा। इससे जरूरी चीज पंजाब में नहीं है। जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन ये खत्म हो गई, पंजाब को बहुत बहुत जोर से चोट लगेगी। एक्सपेरिमेंट नहीं करिए। जो सरकार चलाना जानते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो सबको लेकर चलते हैं, उनको आप अपना वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए यहां पे, और पंजाब में शांति रखिए। अब देखिए, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं, मैं हवा में नहीं बोलता, झूठे वायदे नहीं करता। जो मैं बोलता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, देश दो भागों में बंट रहा है, नफरत फैल रही है। बाहर बॉर्डर पे चाइना बैठा है, सरकार सो रही है। झूठे वायदे मैं नहीं करता। मैं आपसे पूरी जिंदगी में यहां आकर 15 लाख देने वाला वायदा नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता। मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं कहूंगा कि भैया 1 साल में मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं कह सकता, झूठ है। मुझे सिखाया गया है, सच्चाई जीतती है, समय लगता है, मगर सच्चाई जीतती है। तो आप मेरी बात भूलो मत। पंजाब के सामने खतरा है, पंजाब को एक साथ चलना है। जैसे 5 नदियां हैं, सबको एक साथ मिलकर आगे चलना है, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, तब यह प्रदेश आगे बढ़ेगा, और यह प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखा सकता है। झूठे वायदों से यह प्रदेश नहीं चलने वाला है। सिद्धू जी ने कहा, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 18 साल से
बड़ी लड़कियों की मदद करेंगे। क्यों? 17 साल, 16 साल, 15 साल उन लड़कियों ने क्या गलती की? अभी वो वोट नहीं दे सकती। उनकी यह गलती है कि वो आज वोट नहीं दे सकती। आप उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने वोट के बारे में सोच रहे हो। इसीलिए मजीठिया जी से माफी मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भूलो मत। कांग्रेस पार्टी वोट के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। हम लाइन में लगाते हैं। हम पंजाब में नफरत कभी नहीं फैला सकते, क्योंकि ये हमारे लिए, ये पंजाब जो है, ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं है। ये बात आप समझिए, ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा है। ये प्रदेश हिंदुस्तान की रक्षा करता है और इस प्रदेश को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। यह प्रदेश कैसे कमजोर होगा? जब यह प्रदेश बांटा जाएगा। अगर पंजाब एक साथ खड़ा है, अगर इसमें हर धर्म के लोग, हर जात के लोग एक साथ खड़े हैं, इसको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। पूरी दुनिया लग जाए, पंजाब को नहीं छू सकती है। मगर सबसे जरूरी बात है, पंजाब को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के लिए। हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी। 3-4 महीने से चन्नी जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं। गरीब घर में चन्नी जी पैदा हुए हैं। चन्नी जी गरीबी को समझते हैं। चन्नी जी के दिल में गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए जगह है। आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं और फिर काम करते हैं। बिजली की बात थी, आपने बिजली का मुद्दा उठाया। आपने उनसे कहा कि देखिए, बिजली की समस्या है। 20 लाख परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। 1500 करोड़ रुपए चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। पावर प्राइस को 3 रुपए यूनिट कम किए। जो भी आप कहोगे उसको चन्नी जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार सुनेगी और फिर कार्रवाई करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए के समय तेल के दाम $140 प्रति बैरल थे, आज तकरीबन $90 है। अगर आप कुछ दिन पहले देखते तो दाम बहुत कम था। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पंजाब में 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 5 रुपए लीटर डीजल कांग्रेस पार्टी ने कम किए। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी ने यह काम पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया? क्या केजरीवाल जी ने यह दिल्ली में किया?
नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। छोटे व्यापारी, मजदूर, किसान, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी नहीं काम करते। अगर करते तो नोटबंदी कभी नहीं करते। अगर करते तो गलत जीएसटी कभी नहीं लागू करते। आप सब नोटबंदी में बैंक के सामने खड़े थे। आप खड़े हुए बैंक के सामने लाइन में खड़े थे। आप खड़े थे ना? लाइन में आपने गरीब लोग देखे 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 छोटे दुकानदार देखे, मजदूर किसान देखे? आपने अरबपति देखा? कोई अरबपति लाइन में देखा आपने? क्या उनके पास 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं है क्या? उनके पास 500, 1000 रुपए नहीं है? लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा काला धन मिटा रहा हूं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। कोई 15 लाख रुपए नहीं मिले, कोई काला धन नहीं मिटा। आपका पैसा आपके जेब से निकालकर सीधा सबसे बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दिया। वही जीएसटी है। गरीबों से पैसा लो, छोटे दुकानदारों से पैसा लो, स्मॉल मीडियम बिजनेस से पैसा लो और अरबपतियों को दो। वो उनकी मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद किसान बिल लागू करते हैं। 3 काले कानून। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों की मदद कर रहा हूं। अगर आप किसानों की मदद कर रहे हैं तो किसान धरना क्यों दे रहा है? किसान 1 साल के लिए ठंड में, कोरोना में क्यों खड़ा है? उसको क्या हो गया? और फिर चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई, माफी मांगता हूं। और फिर जब हमने पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया 700 लोग शहीद हुए हैं, 2 मिनट उनका आदर कीजिए, मौन व्रत रखिए, कहते नहीं। 2 मिनट पार्लियामेंट हाउस में शहीदों को नहीं दिए। हमने पूछा लिस्ट दीजिए, कहते कोई नहीं मरा। झूठ बोल रहे हैं किसान। तो हम 2-3 बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। हम किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वालों की सरकार चलाएंगे। सिद्धू जी ने कहा 170 सर्विसेज हम आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार और आपके बीच में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। नक्शे की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, परमिशंस की जरूरत होती है, अलग अलग चीजों की आपको जरूरत होती है। सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपका टाइम जाया होता है। कांग्रेस पार्टी 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, सरकारी सर्विसेज सीधे आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से दे देगी। चन्नी जी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि हर परिवार को, गरीब परिवार को 8 एलपीजी सिलेंडर साल के और 1100 रुपए महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। मगर सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी पंजाब को चलाना जानती है। यहां एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो लोग सरकार चलाना जानते हैं, जो लोग सबको एक साथ ले जाना जानते हैं, उनको आप वोट दीजिए। पंजाब में शांति से सबसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। शांति को मेंटेन रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद। दोनों बावा खड़ियां करके जनकारा छड़ दो। श्री राहुल गांधी, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़, सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू,